चलिए ऑर्गेनिक का एक लास्ट टॉपिक लेके आए हैं हम इस सब यूनिट से, और जिसका नाम है बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब क्या है ये बॉन्ड लाइन नोटेशन, समझने की कोशिश कीजिए और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम बॉन्ड लाइन नोटेशन को। थोड़ा थोड़ा आप जानते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं पता टोटली बॉन्ड लाइन नोटेशन का, बताते हैं आपको। देखिए मैं आपको बताता हूं सिंपल मैं आपको बताता हूं। दैट इज कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। और कितने कार्बन है जरा देखिए, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। क्लियर है? अभी 5 कार्बन हैं, इन 5 कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़े होंगे और आप जानते हैं कि हमने हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगाने हैं, जितने उसके बॉन्ड बचते हैं उतने ही हाइड्रोजन लगाने हैं। किसी के अगर 3 बॉन्ड बचते हैं तो 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, क्योंकि हमें हाइड्रोजन की क्या करनी है, हमें हाइड्रोजन लगा के कार्बन के 4 बॉन्ड को ही कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो 5 कार्बन को ऐसा लिख सकता हूं। क्या मैं 5 कार्बन को ऐसा लिख सकता हूं, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है, फोर्थ कार्बन ये है और फिफ्थ कार्बन ये है। आराम से लिख सकते हैं हम बच्चे। देखिए 5 कार्बन को इस तरीके से भी खोल के लिखा, दिखा के लिखा, और 5 कार्बन को लाइंस की फॉर्म में भी लिखा। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और हर कार्बन के बीच सिंगल 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 ही बॉन्ड है। ठीक है, तो समझ जाइए कि जब हम कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, सच रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसी रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या कहलाती है, बॉन्ड लाइन नोटेशन कहलाती है। दिस इज नोन एज बॉन्ड लाइन नोटेशन, और बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट था, 1 सेकेंड में खत्म हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप बताइए ये क्या है, 1 मिनट में सिर्फ CH3 CH2 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 और CH3। मैं अगर आपको पूछता हूं कि बच्चे ये बताइए क्या है, आप बोलिए सर कार्बन काउंट करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हर कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो आप बोलेंगे सर दिस इज हेक्सेन। हेक्स होता है 6 कार्बन और हर कार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो आप बोलेंगे हेक्सेन है इसका नाम। अगर मैं आपको बोलूं कि बताइए बच्चा ये क्या है, फिर क्या है ये, तो आप बोलेंगे कार्बन काउंट करने पड़ेंगे, तो आप करेंगे कार्बन काउंट, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो आप बोलेंगे सर ये तो 6 कार्बन वाला है और हर कार्बन में सिंगल 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 बॉन्ड है, तो सर ये भी तो हेक्सेन है, तो ये भी हेक्सेन हुआ, ये भी हेक्सेन हुआ। ठीक है, तो कैसे पता चला कि ये इस कार्बन, हाँ कैसे पता चला कि ये 6 कार्बन है, वो देखिए 1 2 3 4 5 6। हाँ, जहां जहां पे हमारा ऐसा डॉट बनेगा या जहां पे हमारा लाइन खत्म होगी और फिर ऐसी होगी, वहां हम बोलेंगे एक कार्बन एग्जिस्ट करने वाला है। मोर ओवर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आपको सिंगल लाइन से दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन, इस रिप्रेजेंटेशन में कार्बन एटम को, ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन एटम को या कार्बन स्केलेटन को हम क्या करते हैं, लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नोन एज बॉन्ड लाइन नोटेशन। जरा नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, बताइए जरा ये क्या है। अब मैं ये एग्जांपल नहीं लिखने वाला, आप बताइए मुझे आप कि ये मैं क्या लिख रहा हूं, अब इसका नाम दे दीजिए। ठीक है, तो आप बोलेंगे कार्बन एटम काउंट करने पड़ेंगे, तो आप करेंगे कार्बन एटम काउंट। अब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन है। ठीक है, अब बात यह है कि नंबरिंग कहां से करनी है, यहां से करेंगे तो सिंगल बॉन्ड है, यहां से करेंगे तो डबल बॉन्ड है, तो प्रेफरेंस तो डबल बॉन्ड को मिलती है। तो फर्स्ट नंबर मिला इसे, सेकंड मिला इसे, थर्ड मिला इसे, फोर्थ मिला इसे और फिफ्थ मिला इसे। ठीक है, तो 5 कार्बन के लिए आप लिखेंगे बिल्कुल पेंट, जैसे लिखते हैं पेंट। और किस कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, पहले से, तो आप लिखेंगे पेंट, और 1 पे है डबल बॉन्ड तो 1 पे है इन, तो नाम हुआ पेंट 1 सिंपल। क्लियर है? ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि यहां इसका नाम दे दीजिए, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम बताइए, तो आप क्या करेंगे, कार्बन काउंट करेंगे। आप बोलेंगे दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन। यहां से भी देंगे नंबरिंग, तब भी 1 2 3 4 एक ही तरह की नंबरिंग आने वाली है। 4 कार्बन के लिए लिखेंगे आप ब्यूट होता है सर, तो आप लिखेंगे ब्यूट,
और सर दो दो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, एक पहले कार्बन से शुरू हो रहा है, एक थर्ड कार्बन से शुरू हो रहा है, तो आप लिखेंगे ब्यूट 1,3। दो डबल बॉन्ड है तो दो के लिए डाई और डबल बॉन्ड के लिए इन। अगर ये डी से शुरू होगा तो यहां पे ब्यूट नहीं, यहां ब्यूटा होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, तो इसका नाम है ब्यूटा 1,3 डाई इन। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल बता दीजिए जरा। इसी को मैं ऐसा भी लिख लेता हूं, ठीक है, ये है, ये है और ये है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नाम देना है। तो अब कैसे नाम देंगे, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अब फर्क पड़ेगा। अब क्योंकि यहां पे सब्स्टिट्यूएंट लग गया है, तो यहां से नंबरिंग 1 2 2 पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, फिर 3 पे है, यहां से नंबरिंग करके 1 2 और 2 पे ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग किस तरफ से होगी, इस तरफ से ही अब होने वाली है, ना कि उस तरफ से होगी। तो ये है हमारा इसकी नंबरिंग। अब नंबरिंग हो गई, अब जरा नाम देते हैं। तो 2 पे एक ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप, और एक कार्बन है, आगे भी देखिए इधर भी एक कार्बन, हां 2 पे एक ग्रुप एक कार्बन वाला, तो उसका नाम क्या है, 2 पे एक कार्बन वाला क्या होता है, मिथाइल होता है। तो आप लिखेंगे 2 पे है सर मिथाइल। और 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए लिखते हैं सर हम ब्यूटा, ब्यूटा। और 1 और 3 से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, तो 1,3 डाई इन, तो नाम बना 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाई इन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जरा। ये है हमारी नेक्स्ट एग्जांपल। आप जरा बताएंगे इसका नाम मुझे क्या है, क्या होगा इसका नाम, आप बता दीजिए। दिस, ठीक है। अब जरा हमारा ये नंबरिंग करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है वहां से नंबरिंग करेंगे। अगर यहां से कर ले नंबर, देखिए यहां से करते हैं 1 2 3 पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, 4 पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, 5 पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, 6 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, मानते हैं आप इस बात को। अगर मैं नंबरिंग कर दूं यहां से 1, फिर ये 2, फिर 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो नंबरिंग रेड वाली कलर से होगी या ब्लैक वाली तरफ से होगी, नंबरिंग तो रेड वाली साइड से होगी, क्योंकि देखा गया कि 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और ब्लैक वाली साइड से नंबरिंग की तो देखा गया 6 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो नंबरिंग किस तरफ से होगी, इस तरफ से होगी, जिस तरीके से हमने रेड कलर के पेन से की हुई है नंबरिंग, ठीक है। तो 3 पे क्या है, 3 पे एक कार्बन वाला है, आगे देखिए एक ही कार्बन लगा हुआ ना, तो 3 पे है मिथाइल, तो आप लिखेंगे कि सर 3 पे है मिथाइल, तो 3 मिथाइल लिख लिया। 3 मिथाइल लिखने के बाद ये है हमारा क्या, ये हमारा सेकेंडरी सुफिक्स, ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद अब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या साइक्लिक है, बिल्कुल है, तो आप लिखेंगे साइक्लो, 3 मिथाइल साइक्लो, ठीक है। और कितने कार्बन है, 1 2 3, इधर से कर रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स। किस कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, पहले कार्बन से, तो हेक्स 1 पे है इन, 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन, इसका हुआ नाम, ठीक है। एग्जांपल और देख लीजिए, फॉर एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल ये एक देख लीजिए, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक, बताइए सर इसका नाम क्या होगा। तो देखेंगे इस कार्बन की ओर, इस कार्बन में एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट इधर है, एक सब्स्टिट्यूएंट इधर है, ठीक, कोई भी हाइड्रोजन नहीं इस कार्बन पे। लेकिन इस कार्बन पे देखिए एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है यहां पे, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जरा इस कार्बन पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, इस कार्बन पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहला नंबर तो होगा ये कार्बन, दूसरा नंबर होगा ये कार्बन, तीसरा नंबर होगा ये कार्बन, फोर्थ होगा ये, फिफ्थ होगा ये, और सिक्स्थ होगा ये। पहले पे एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट, दो एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट, दो लगे हुए हैं, एक कार्बन वाला और एक इधर कार्बन वाला। और तीसरे पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, लेकिन वो कितने कार्बन वाला, एक और दो कार्बन वाला, ठीक है। तो नाम क्या होगा, 3 पे मतलब लगा हुआ है इथाइल, एक और दो कार्बन वाला, और 1 पे लगा हुआ है मिथाइल और मिथाइल, 3 पे इथाइल 1 डाई मिथाइल। तो पहले ई है पहले एम, तो पहले तो ई आता है, तो आप लिखेंगे 3 पे है सर इथाइल, तो 3 इथाइल, फिर कॉमा 1 और 1 पे 2 मिथाइल है, तो 1 डाई मिथाइल, 3 इथाइल 1
डाइमिथाइल। उसके बाद क्या साइक्लिक है? बिल्कुल साइक्लिक है, तो लिखेंगे साइक्लो। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। आप लिख देंगे हेक्सेन। 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। एन क्यों लिखा? बिकॉज कोई भी हमारा यहां पे डबल बॉन्ड नहीं था। ठीक है, इस तरीके से हमने नंबरिंग की। फाइनली एक एग्जांपल देख लीजिए, यहां पे लिखते हैं, जरा यहां पे ड्रा करते हैं, ये और यहां पे आपको क्या करना है? बीआर लगा देना है और यहां पे एक सबस्ट्रेट लगा देना है। जरा नाम दीजिए इसका और आप क्लियर कीजिए। अब यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आएगा, दैट इज कीटोन वाला। यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पे आएगा, तो 2 पे पहले आना चाहिए ना, 4 पे आना चाहिए, तो यहां से नंबरिंग होगी। अब देखिए 1 पे ब्रोमो लगा हुआ है, 1 कार्बन पे बीआर लगा हुआ है और 3 कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो पहले बी या पहले एम? तो पहले तो बी आता है, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो कॉमा 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो 3 मिथाइल। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन और 2 पे लगा हुआ है ओन। कीटोन के लिए ओन लिखते हैं, तो ONE ओन है तो ई कैंसिल हो जाएगा, तो नाम बना 1 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? नाम देते हैं, दैट इज जब हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करें, जब हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करें लाइंस की फॉर्म में, दैट इज नोन एज बॉन्ड नोटेशन। और बॉन्ड लाइन नोटेशन में हमने ऐसे नाम दिए आपके सामने। थैंक यू।